हेलो क्लास 7th के सेकंड चैप्टर साइंस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इससे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। तो हमने फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना जो है खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब सनलाइट जो है, प्लांट सनलाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं और उससे अपने खाना बनाते हैं, तो उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं ईजी लैंग्वेज में। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, काफ़ी रीजंस हैं। प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट होता है जो सनलाइट ट्रैप करता है, एनिमल्स के पास नहीं है। तो जो एनिमल्स है फिर वो खाना कैसे बनाते हैं, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे कि जितना भी न्यूट्रिशन हमें चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स को चाहिए, ह्यूमन भी एनिमल्स हैं, वो कैसे करते हैं जब हम अपना खाना खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो हम किन वेज में न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमको ये पता है कि जो एनिमल्स हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, मतलब वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते, और जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब भी यही होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना जो है खुद बना सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जिसका एग्जांपल प्लांट्स है। वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाते हैं। एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो वो खाना कैसे लेंगे हम यहाँ पढ़ेंगे। Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. तो एनिमल्स जो है वो प्लांट्स से अपना खाना लेते हैं। इसका एग्जांपल ये, या तो हम डायरेक्टली प्लांट्स खा लें, जैसे जब हम वेजिटेबल्स खाते हैं तो हम बोलते हैं कि प्लांट प्रोड्यूस है, वेजिटेबल एक प्लांट का पार्ट है, प्लांट प्रोड्यूस है, तो हम प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। इनडायरेक्टली अगर मान लो कोई जो मीट खाते हैं जो लोग, तो उनको वो जो एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स को भी खाने को प्लांट्स चाहिए या प्लांट प्रोड्यूस चाहिए। कुछ सीड्स खाते हैं, कोई ग्रेन्स खाते हैं, कुछ घास खाते हैं, तो वो एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है और हम ह्यूमंस एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं। तो बेसिकली इनडायरेक्टली भी हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हुए। तो या तो हम प्लांट्स डायरेक्टली ले लें, प्लांट्स डायरेक्टली खा लें और वहाँ से न्यूट्रिशन ले लें, या फिर हम जो एनिमल्स हैं अगर हम वो खाते हैं, अगर हम मीट खाते हैं, तो वो एनिमल्स को भी प्लांट्स चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, तो हम इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। Recall that all organisms including humans require food for growth, repair, functioning of body. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. तो बेसिकली हमको ये पता है कि जब भी हम ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको जो फूड चाहिए वो बेसिकली क्यों चाहिए, क्योंकि हमको ग्रोथ चाहिए। हमको ग्रोथ इन द टर्म्स ऑफ, अगर हमको बॉडी ग्रोथ चाहिए उसके लिए, अगर हमको सेल ग्रोथ चाहिए उसके लिए, रिपेयर के लिए, अगर कोई सेल ख़राब हो गया या फिर कभी कभार हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, वहाँ के रिपेयर में सेल्स जाते हैं। रिपेयर और फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए, अगर प्रॉपर खाना नहीं होगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, सेल फंक्शन नहीं करेंगे, सेल फंक्शन नहीं करेंगे तो ऑर्गन्स, टिश्यूज़ ये फंक्शन नहीं करेंगे, तो बॉडी भी फंक्शन नहीं करेगी। बॉडी में फटीग आ सकता है, बॉडी थक सकती है। तो इसीलिए हमको बेसिकली यहाँ जो लिखा हुआ है, ये फंक्शन ऑफ फूड लिखा हुआ है, ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग, मेन यही है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। अब हमको न्यूट्रिएंट्स अपने पूरे करने हैं तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट चाहिए। मोड ऑफ इनटेक, हम कैसे खाते हैं, हर एनिमल का मोड ऑफ इनटेक सेम नहीं है, और उसकी बॉडी में यूटिलाइजेशन कैसे होती है। हमने खाना खा लिया, वो खाने का यूटिलाइजेशन बॉडी में कैसे होगा, वो हम सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. तो food के components are carbohydrates, fat, protein, vitamins, minerals and water. यहाँ पे 6 लिखे हुए हैं और 6 वही हो गए, carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins and water. The components of food such as carbohydrates are complex substances. Such complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex component of food into simpler substances is called digestion. Very important definition digestion की, कि जब हम complex substances को break करते हैं छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में, तो उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। जब हम कहते हैं फूड डाइजेस्ट हो गया, तो जो भी हमने खाना खाया है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, चेन ऐसे लगी हुई है, चेन के ऊपर एक चेन है, तो थोड़ा सा इसके अंदर और ब्रांचिंग चेन्स होंगी,
तो इसको जब हम सिंपल सब्सटेंस में करते हैं तो ये छोटी छोटी चेन बन गई। अगर हम देख रहे हैं तो एक ही कॉम्प्लेक्स में उसने 3 छोटी छोटी चेन्स बना दी, जिसको हम बोलते हैं सिंपल सब्सटेंसेस। तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस डाइजेस्ट नहीं हो सकता। डाइजेशन होता ही तब है जब कॉम्प्लेक्स से हम स्मॉलर या सिंपलर सब्सटेंसेस में जाते हैं, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हमको उसको सिंपल सब्सटेंसेस में जाना है। जैसे अगर हम शुगर खाते हैं तो हम बोलते हैं हम स्टार्च खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, और उसका जो सिंपलर सब्सटेंस है वो है ग्लूकोज। तो हमको स्टार्च से ग्लूकोज करना है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस स्टार्च है या शुगर है तो उससे हमको ग्लूकोज जो है उसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि ग्लूकोज एक सिंपलर सब्सटेंस है और बॉडी ईजीली उसको डाइजेस्ट कर लेगी। Different ways of taking food. The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Infant of humans and many other animals feed on mother's milk. Snakes like the python swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. तो जो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड है वो हर ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट है। कुछ कैसे खाते हैं, कुछ सक कर रहे हैं, कुछ स्वॉलो कर रहे हैं, कुछ फिल्टर कर रहे हैं एनिमल्स। तो हर एनिमल का मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड डिफरेंट हो सकता है, और ये डिफरेंट मोड्स लिखे हुए एग्जाम्पल के साथ। एक्टिविटी 2.1 व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। यू मे फाइंड लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ हमको यहाँ पे फिल अप करना है। तो जो स्नेल है वो काइंड ऑफ फूड क्या कैसे लेता है, उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, और ये सब जो नीचे लिखा हुआ है ये सारा उसकी हेल्प करने के लिए। ये जितने भी हम बॉक्सेस हैं ये हम लास्ट में करेंगे। अमेजिंग फैक्ट, स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बॉक्स है ये। कैल्शियम कार्बोनेट के जो हार्ड शेल है स्टारफिश वो खाती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. तो पहले तो शेल खुला तो स्टारफिश ने जो है स्टमक जो है वो बाहर निकाली अपने माउथ से, स्टमक बाहर निकाली माउथ से, और स्टमक में खाना गया और फिर स्टमक वापस अंदर चली गई बॉडी के अंदर, और फिर फूड का धीरे धीरे जो है डाइजेशन शुरू हुआ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनिमल्स, अगर हम ह्यूमंस देखें जो हम पढ़ेंगे भी आगे, हम पहले ओरल कैविटी जो है, बकल कैविटी, माउथ, हम उसमें खाना डालते हैं। वहाँ से एक लॉन्ग पाइप है ईसोफेगस जिससे स्टमक में खाना जाता है। तो डायरेक्टली खाना स्टमक में नहीं पहुँचता, लेकिन स्टारफिश में डायरेक्टली स्टमक ही फूड को पिक करती है। डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो हमको ये पता है कि जब हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं तो उसके बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। पहला इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड अक्यूमुलेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन। तो इसका ये धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ गया इंजेशन। तो इंजेशन का मतलब जब भी हम फूड जो है खाते हैं या जब भी हम कोई भी चीज़ इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उसको इंजेशन बोलते हैं। वो छोटा सा ही स्टेप है, माउथ में शुरू होती है इंजेशन, क्योंकि हमारा जो ह्यूमंस में है फूड हम माउथ से इनटेक करते हैं, तो इंजेशन माउथ से होती है। उसके बाद आ गया डाइजेशन। तो अब हम सेकंड स्टेप हैं जो कि सबसे ज़्यादा एलैबोरेट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंजेशन छोटा स्टेप है, डाइजेशन बहुत एलैबोरेट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। वी टेक इन फूड थ्रू माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। तो माउथ को जो है, माउथ के लिए हम बोलते हैं इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन इज यूटिलाइजिंग, और फिर इजेशन इज बेसिकली थ्रोइंग ऑफ वेस्ट। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ फूड आर डेफिकेटेड which is called egestion. The process is called egestion. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? Food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into the following components: buccal cavity, food pipe, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending in the rectum and the anus. It is not a very long path. Is it a
Is it not a very long path? तो obviously it's very long. These parts together form the alimentary canal or the digestive tract. Very important question. Directly पूछ सकते हैं कौन क्या क्या parts जो हैं that form the alimentary canal, और कभी कभार बोल सकते हैं कि order में लिखो, ऐसे jumble नहीं, तो ऐसे ही 1 2 3 जैसे लिखा हुआ वैसे ही. The food components gradually get digested as food travels through the various components. The inner wall of stomach and the small intestine and the various glands such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices. The digestive juices convert complex substances of food into simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. तो अभी तक हम सिर्फ digestive system पढ़ रहे हैं. Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. तो बेसिकली अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले हम यहाँ से समझ रहे हैं ये जो डायग्राम बना हुआ है. तो हमको पता लग गया ये जो है माउथ और ओरल कैविटी और बकल कैविटी, ये हमारा माउथ है. अब हमने सबसे पहले क्या किया, जब भी हमने माउथ में खाना डाला तो फर्स्ट थिंग जो होती है वो है टीथ से च्यू करते हैं. तो बकल कैविटी के अगर हम देखें मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, टीथ, टंग एंड द सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. तो ये कंपोनेंट्स हैं बकल कैविटी, ओरल कैविटी या माउथ के. जैसे ही खाना गया माउथ के अंदर तो सबसे पहले जो होता है वो टीथ है. टीथ से क्या है, ग्राइंडिंग कर रहे हैं हम फूड की, कटिंग, ग्राइंडिंग, च्यूइंग सब कुछ टीथ कर रहा है. टंग क्या है, जो फूड है उसको घुमा रहा है इधर उधर, टीथ पे पहुंचा रहा है, ठीक है. और सलाइवा क्या करता है, सलाइवा भी एक तरह से जो है डाइजेशन में हेल्प करता है. तो डाइजेशन ऑल बिगिन्स इन द माउथ, लेकिन कंप्लीट नहीं होती, डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रही माउथ के अंदर, क्योंकि जो सलाइवा है वो जो है स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. जो स्टार्च है यानी कि जो शुगर है हमारे फूड के अंदर, उसको, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसको ब्रेक डाउन करता है सलाइवा. तो डाइजेशन बिगिन्स इन माउथ बट इट्स नॉट कम्प्लीटेड, और इसकी वजह से जो माउथ है वो फूड है वो स्टमक में जाएगा. वो कैसे जाएगा, तो देयर इज़ अ लॉन्ग पाइप विच इज़ कॉल्ड द ईसोफेगस, जो कि माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है. और इसका काम क्या है पाइप का, सिर्फ माउथ से जो फूड है जो हमने च्यू कर लिया, ग्राइंड कर लिया प्रॉपरली, उसका बोलस बन गया, उसको अब हम स्टमक तक पहुंचा रहे हैं ताकि फर्दर डाइजेशन हो. क्यों हमको स्टमक चाहिए, ताकि जो डाइजेशन माउथ में कंप्लीट नहीं हुई, और स्पेशली माउथ में डाइजेशन कंप्लीट क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि माउथ में फूड ज़्यादा देर रहता नहीं, फटाफट च्यू किया और वापस अंदर, तो माउथ में ज़्यादा टाइम फूड रहता नहीं. तो हमको एक और ऑर्गन चाहिए जो कि स्टमक है, जहाँ पे फर्दर डाइजेशन होगी फूड की. तो स्टमक इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन जहाँ पे फूड पहुँचा थ्रू ईसोफेगस, एंटर किया. अगर हम पॉइंटर फॉलो कर रहे हो तो यहाँ से फूड एंटर किया, और स्टमक के अंदर अब जूसेस होते हैं, स्टमक के जो जूसेस हैं, और वो क्या करते हैं, फर्दर डाइजेशन करते हैं फूड की. तो स्टमक के अंदर 3 to 4 आवर्स जो हम खाना खाते हैं वो वहाँ रहता है, ताकि उसकी प्रॉपर जो है डाइजेशन हो. और स्टमक के अंदर जो जूसेस हैं, अब हमको ये पता है कि हमको ग्लैंड्स चाहिए जो डाइजेशन है उसको एड करने के लिए, ठीक है. और वो ग्लैंड्स कौन से हैं, सबसे पहला तो हमने पढ़ लिया सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद है लिवर, और फिर आता है पैनक्रियाज. तो यहाँ पे अगर आप पॉइंटर फॉलो कर रहे हो, ये स्टमक है जो उन्होंने मार्क किया हुआ है, और ये लिवर है. ये लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी. अगर ये क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन अगर पूछ लिया बाय चांस, तो लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड. तो ये लोग क्या करते हैं, ये भी अपनी सिक्रीशन देते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है, ये भी सिक्रीशंस देते हैं जो कि हमारी जो बॉडी है, जो हमने फूड लिया है उसकी डाइजेशन में हेल्प करे. अब हमको ये पता है, हमने यहाँ पढ़ा ईसोफेगस से स्टमक में फूड आ गया. ईसोफेगस से स्टमक में फूड कैसे आता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ईसोफेगस, विच इज़ लाइक जैसे किसी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस होती है, जिसका जैसे कि अगर आप पॉइंट फॉर करो तो ऐसे ऐसे, जैसे कि ऐसे 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 करके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इन ईसोफेगस होता है, जो कि फूड को पुश करता है नीचे की तरफ. और ये इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है कि अगर हम अपसाइड डाउन, यानी अगर हम उल्टा होकर भी खाना खाएं तो भी जो है ईसोफेगस उसको स्टमक में ही पहुंचाएगी. ये इतनी स्ट्रॉन्ग है उसकी.
इतना स्ट्रॉन्ग है जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारी ईसोफेगस में होती है। और ये सिर्फ ईसोफेगस में नहीं होती है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है स्टार्टिंग से एंड तक, क्योंकि फूड ऑब्वियसली नीचे जाना है तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। आई डोंट थिंक सो 7th क्लास में है, बट जनरल नॉलेज के लिए। स्टमक में फूड आया, स्टमक के अंदर जूसेस हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? HCl होता है गैस्ट्रिक जूस में, म्यूकस होता है और वाटर है, और हमारे गैस्ट्रिक जूस है जो कि मतलब सारे जूसेस को अगर हम मिक्स करते हैं तो उसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जो कि स्टमक में है, जिसमें HCl एक मेजर पार्ट है। HCl का बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि फूड की ब्रेक डाउन करता है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। स्टमक से अगर हम HCl निकाल के अपनी बॉडी पे डालें तो हमारी बॉडी जल सकती है, वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो हमारी स्टमक लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है HCl से? म्यूकस। म्यूकस लेयर होती है जो प्रोटेक्ट कर रहा है। फूड आया स्टमक में, स्टमक से अब वो जाएगा, जब वो इस पार्ट में पहुंचा तो जो ये पहले तो जो लिवर है उससे बाइल जूस आया, बाइल जूस आता है, बाइल जूस स्टमक में गया। बाइल जूस जो है गॉल ब्लैडर, जो है यहाँ पे मार्क किया हुआ है गॉल ब्लैडर, इम्पॉर्टेंट। गॉल ब्लैडर से बाइल जूस ग्रीन, येलोइश ग्रीन कलर का जूस होता है जो कि फर्दर ब्रेक डाउन करता है लिपिड्स की, लिपिड्स यानी फैट की ब्रेकडाउन में बाइल जूस हमको काम आता है। तो बाइल जूस भी गया स्टमक में लिवर से। उसके बाद सारा स्टमक में 3-4 घंटे फूड रहा और वो नीचे आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज में बाद में जाएगा, पहले फूड स्टमक से आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही वो फर्स्ट स्टेप आया स्मॉल इंटेस्टाइन के इस एरिया में, तो पैनक्रियाज ने अपनी सिक्रीशन दे दी, विच इज़ द पैनक्रियाटिक जूस, जो कि प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन, पी से पैनक्रियाज, पी से पैनक्रियाटिक जूस, पी से प्रोटीन, याद करने के लिए इजी। तो पैनक्रियाटिक जूस प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है एंड इट इज़ इन स्मॉल इंटेस्टाइन दैट द डाइजेशन इज कम्प्लीटेड। स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट नहीं होती है, इट्स कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुरू होती है माउथ में, कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर ये छोटी सारा घूमता रहता है फूड और डाइजेशन करता रहता है। डाइजेशन हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है एब्जॉर्प्शन हो रही है फूड की। फूड जो है हमारे पेट से और या जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उससे ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रही है। एसिमिलेशन इज व्हेन दिस फूड इज यूटिलाइज्ड बाय सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, इट्स कॉल्ड एसिमिलेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुई फूड की, एब्जॉर्प्शन के बाद वो गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ पे उसने वाटर की एक्सट्रैक्शन बेसिकली होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड गया, वाटर एक्सट्रैक्शन शुरू। उसके बाद रेक्टम में थोड़ी देर वो स्टोर होता है और एनस से बाहर। दिस इज़ द बेसिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फुल बेसिक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। वील स्टार्ट द माउथ एंड द बकल कैविटी इन द नेक्स्ट लेक्चर।